हेलो स्टूडेंट्स। तो यूट्यूब चैनल विद्यासागर में तुम सबों का वेलकम है। वीडियो देखने के बाद अगर इसे लाभ उठाया जाए तो ठीक रहेगा। तो इसके लिए क्या करना है आप सबों को कि वीडियो को पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे क्या होगा कि मेरा जो लगातार वीडियो जाएगा उसको देख सकिएगा। दूसरी बात यह है कि इसका उद्देश्य जो अभी का जो माहौल है पढ़ाई का, तो यही उद्देश्य है ना कि ऑनलाइन पढ़ाई। तो ऑनलाइन पढ़ाई में ये भी एक सिस्टम हुआ, अधिक से अधिक स्टूडेंट्स को इसमें लाभ मिलता है। तो इसके लिए वीडियो गौर से बढ़िया से देखिएगा, समझिएगा, सब्जेक्ट मैटर बुक निकाल के बढ़िया से पढ़िएगा। दूसरी बात, शेयर कीजिएगा ताकि और अधिक से अधिक विद्यार्थी को इसकी जानकारी हो सके, ठीक ना। कमेंट दीजिएगा। अगर मान लीजिए ऐसा कहीं पर महसूस होगा कि उस वीडियो में कहीं पर कुछ और समझाने की आवश्यकता है तो फिर उस पर ध्यान दिया जाएगा, ठीक ना। तो ये अवश्य याद रखना है कि सब्सक्राइब कर लेना है ताकि सभी वीडियो का लाभ मिल सके। दूसरी बात यह है कि शेयर भी करना है ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट्स को इसकी जानकारी हो सके। लाइक करना है, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं अब सब्जेक्ट मैटर पर। तो इसमें हम लोग जो विगत क्लास यानी लास्ट क्लास में जो पढ़े थे पैरेलल लाइंस के बारे में, तो उसी पर कुछ इम्पोर्टेंट सब सवाल देखना है। और जो कि आगे जो मैथमेटिक्स हम लोग बनाएंगे तो उसमें हमेशा ये सब रूल का ज़रूरत पड़ता है, ठीक है। तो देखिए, हम लोगों ने ये देखा था कि जैसे टू पैरेलल लाइंस है, ये टू पैरेलल लाइंस ए बी एंड सी डी, ये टू पैरेलल लाइंस है, ठीक है। और ये ट्रांसवर्सल है। सपोज ये है ई एफ, जी एच पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है ए बी और सी डी को। तो हम लोग यहाँ जानते ही हैं कि मेनली यहाँ पर ये देखना है कि जैसे पैरेलल लाइंस के ख्याल से तो इसमें अल्टरनेट एंगल का पेयर पहचानना है, करस्पॉन्डिंग एंगल का पेयर पहचानना है, और इंटीरियर एंगल जो वन साइड का ट्रांसवर्सल के एक ही ओर का, जैसे ये दोनों, इसको जानना है। तो यहाँ पर हम लोग ये पढ़े थे ना कि अल्टरनेट एंगल का पेयर इक्वल होता है, यानी कि पेयर्स ऑफ अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। ये पहचानना है कि ये अल्टरनेट एंगल का पेयर है, ये अल्टरनेट एंगल का पेयर है, फिर ये दोनों है और ये दोनों है। करस्पॉन्डिंग एंगल, जैसे ये और ये करस्पॉन्डिंग का पेयर हुआ, फिर उसी तरह से ये और ये हो गया करस्पॉन्डिंग का पेयर, फिर ये और ये है और ये और ये है। और जो ट्रांसवर्सल के सेम साइड का जो इंटीरियर एंगल है उसका पेयर ये और ये है, और इस दोनों का सम होता है 180 डिग्री का, ठीक है। तो अब देखिए, अगर मान लीजिए ऐसा हम लोग को दिया, एक एंगल दे दिया, सपोज ये है 60 डिग्री का, तो अगर इसको दिया तो अब यहाँ पर हम ऑल एंगल्स को फाइंड कर सकते हैं। कैसे? तो ये 60 का वर्टिकली अपोजिट एंगल ये हो जाएगा, एंड वी नो दैट वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए एडजेसेंट एंगल, जहाँ पर लीनियर पेयर जो बन रहा है, बताए थे ना कि एडजेसेंट एंगल का अगर आर्म जो दो एंगल का है वो दोनों अगर एक स्ट्रेट लाइन बना लेता है तो वो बनता है वहाँ पर 180 डिग्री का एंगल, और इस तरह का जो एडजेसेंट एंगल का सम होगा वो होता है 180 डिग्री। तो इसके आधार पर हम इसको फाइंड कर सकते हैं। ये 60 है तो ये हो जाएगा 120 डिग्री का, ठीक है। फिर देखिए, जैसे ये 60 है तो यहाँ पर ये हो जाएगा 60 डिग्री, ये 120 निकलेगा। या अगर इसको जान गए तो इससे इसको हम निकाल सकते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल के आधार पर। फिर इसका करस्पॉन्डिंग यहाँ हो जाएगा कि ये जैसे हो गया 120 डिग्री, तो यहाँ ये हो जाएगा 120 डिग्री। ये 60 डिग्री है, ये इसका अल्टरनेट एंगल 60 हो गया, इसका अल्टरनेट ये 120 हो जाएगा। फिर इसका वर्टिकली अपोजिट अथवा
इस दोनों से इसको निकाल लेंगे, अथवा यहाँ ये और ये करस्पॉन्डिंग एंगल है और उसको फाइंड कर लेंगे। तो इसलिए इस तरीक़ा से यहाँ का सारा एंगल हम फाइंड कर सकते हैं। अब कभी इस तरह का भी सवाल रहता है कि जैसे मान लीजिए दिया हुआ है कि ये 2 पैरेलल लाइंस है AB एंड CD और 2 पैरेलल लाइंस एंड T ट्रांसवर्सल। अब यहाँ पर क्या है कि मान लीजिए कि ये T इंटरसेक्ट किया AB को सपोज P पर और CD को Q पर, और इस तरह का एंगल आपको दिया हुआ है कि एक एंगल है ये 3x माइनस 20 डिग्री और एक दूसरा एंगल दिया है 2x प्लस 10 डिग्री, ये एंगल 2x प्लस 10 डिग्री, और यहाँ पर ये दोनों एंगल का न्यूमेरिकल वैल्यू सपोज मांगेगा। तब क्या करेंगे? तो हमको पहले ये देखना है कि कंडीशन क्या दिया है। यहाँ पर कंडीशन ये है कि AB पैरेलल टू CD। तो जब ये पैरेलल है तो इट मीन्स दीज 2 एंगल्स, ये एंगल्स जो है ये कैसा है? करस्पॉन्डिंग एंगल्स, एंड वी नो दैट करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो पहले यहाँ पर हमको जो दोनों का न्यूमेरिकल वैल्यू जो फाइंड करेंगे तो इसके पहले हम लोग को जानना पड़ेगा वैल्यू ऑफ x, और जब x का वैल्यू मालूम हो जाएगा तब हम लोग निकाल सकेंगे किसको? 2x माइनस 20, और फिर यहाँ पर 3x माइनस 20 और यहाँ 2x प्लस 10 डिग्री, तब मालूम हो जाएगा। तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल का पेयर इक्वल होता है, इसलिए वी कैन राइट 3x माइनस 20 डिग्री इज इक्वल्स टू 2x प्लस 10 डिग्री। 2x इधर आएगा तो माइनस 2x, इधर 10 डिग्री और ये माइनस 20 राइट साइड जाएगा प्लस 20 डिग्री। 3x माइनस 2x इज x इज 30 डिग्री, एंड देन वी फाइंड 3x माइनस 20 डिग्री, दिस इज 3 इंटू 30 डिग्री माइनस 20 डिग्री, 33 जा 90 माइनस 20 दैट इज 70 डिग्री। ये 70 मालूम हो गया, और ये भी 70 ही होगा, 2x प्लस 10 है तो ये हो गया 2 इंटू 30 डिग्री और प्लस 10 डिग्री, कितना हो गया? 60 प्लस 10 70 डिग्री। देखिए तो ये दोनों का वैल्यू इक्वल होगा। अब ऐसा भी कहा जा सकता है, यह हमेशा ध्यान रखिएगा, मान लीजिए कि ये AB और CD पैरेलल दिया तो हमको ये फाइंड करने के लिए दिया, इस तरीक़ा से दिया हुआ था। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिए दूसरा तरीका दे दिया कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर ये 2 पैरेलल लाइंस दिया हुआ है, AB पैरेलल टू CD और ये T ट्रांसवर्सल है, एंड गिवन दैट 3x प्लस 5 डिग्री, ये है 3x प्लस 5 डिग्री, और एक तो दिया हुआ है ये 4x डिग्री है, 4x डिग्री। अब अगर इस कंडीशन में ये पूछा जाए न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ दिस एंड दिस एंगल्स इफ AB पैरेलल टू CD, तो ऐसा केस में क्या करेंगे? ये अगर पैरेलल है तो हम जानते हैं कि सम ऑफ दीज 2 इंटीरियर एंगल्स विच इज सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, तो इस दोनों का सम हो जाएगा 180 डिग्री, और तब x हमको फाइंड कर लेना है तो वो निकल जाएगा। दूसरी बात, ऐसा भी क्वेश्चन किया जा सकता है कि इस दोनों AB और CD को पैरेलल होने के लिए x का वैल्यू क्या होगा, मतलब कि AB और CD को पैरेलल होने के लिए x का वैल्यू क्या होगा। तो इसका मतलब ये हम लोग को उस पॉइंट पर पहुंचना पड़ेगा कि ये दोनों पैरेलल कब होता है। तो ये दोनों पैरेलल तब होगा जब दीज 2 एंगल्स का सम हो जाएगा 180 डिग्री। मतलब कि अगर इफ 3x प्लस 5 डिग्री प्लस 4x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, अगर ये दोनों पैरेलल दिया हुआ है, x फाइंड करने कहेगा
तो हम x को ऐसे ही निकालेंगे। काहे कि जब ये दोनों पैरेलल है तो ये दोनों का सम होगा 180 डिग्री, तो x निकल जाएगा। लेकिन इसी को इस तरीका से भी ट्विस्ट कर सकता है क्वेश्चन को कि x के किस वैल्यू के लिए, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x ए बी पैरेलल टू सी डी, मतलब x का किस वैल्यू के लिए ए बी और सी डी दोनों पैरेलल है। तो इसमें भी हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि पैरेलल होने का तो कंडीशन तभी ना हो सकता है कि जब इस दोनों का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री, और तब ऐसे कंडीशन में x हम निकालेंगे। और जब x निकल जाएगा, जैसे यहाँ पर x क्या आएगा, दिस इम्प्लाइज 4x 3x 7x प्लस 5 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो 7x इक्वल टू 180 डिग्री और माइनस 5 डिग्री इज इक्वल्स टू 175, x इक्वल टू 175 डिग्री बाय 7, 7 टू द 14, 7 5 द 35, 25। यानी कि इट मीन्स इफ x इक्वल टू 25 डिग्री देन ए बी पैरेलल टू सी डी, बिकॉज कि अगर x का 25 डिग्री इसमें पुट कीजिएगा, इस दोनों का सम 180 डिग्री, तो आपका आता है 180 डिग्री। तो ऐसा भी क्वेश्चन किया आ सकता है। दूसरी बात यह है कि जब हम सभी इस चीज़ को जान रहे हैं कि ट्रांसवर्सल जब इंटरसेक्ट करता है पैरेलल लाइंस को, जैसे मान लीजिए ये यहाँ पर ये पैरेलल दिया हुआ है, सिंबल दे दिया है ए बी सी डी, ये है टी। अब मान लीजिए ऐसा बोले कि ये इंटीरियर एंगल सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ये जो यहाँ पर है यानी ये एंगल और ये एंगल, ये हुआ इंटीरियर एंगल ऑफ द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, एंड वी नो दैट दीज द सम ऑफ दिस टू एंगल्स इज 180 डिग्री। और अगर ऐसा क्वेश्चन है, सपोज ये पॉइंट जो है ये एस है, हम लोग को बोले कि फाइंड एंगल पी एस क्यू, दैट इज पी एस क्यू का वैल्यू क्या होगा। तो इसका वैल्यू को निकालने के लिए एक चीज़ ध्यान देना होगा हम लोग को कि अगर हम लोग तरीका से निकालते हैं, ऐसे तो भरबली भी हो जाएगा। तो पहले हम लोग क्या करेंगे कि ये दोनों एंगल का सम निकाल लेंगे, इसका और इसका। अगर ये दोनों का सम निकल जाता है कैसे, तो जैसे एंगल बी पी क्यू, सिंस एंगल बी पी क्यू प्लस एंगल पी क्यू डी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। और जैसे मान लीजिए कि ये तो इक्वेशन हुआ, दोनों तरफ हम लोग किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सेम संख्या से। तो 1/2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिए, 1/2 एंगल बी पी क्यू और प्लस एंगल पी क्यू डी इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू 180 डिग्री। दिस इम्प्लाइज 1/2 ऑफ बी पी क्यू और प्लस 1/2 ऑफ पी क्यू डी इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब हाफ बी पी क्यू कंप्लीट ये है पूरा, इसका हाफ ये इतना सा, यानी एस पी क्यू, ये जो है एस पी क्यू हाफ हुआ किसका, बी पी क्यू का। हम लोग लिख सकते हैं इसको, दिस इम्प्लाइज एंगल एस पी क्यू प्लस, अब इसका डी क्यू पी का जो हाफ है यानी कि पी क्यू डी का, तो वो हो जाएगा इतना सा, और ये हो जाएगा एस क्यू पी, एंगल एस क्यू पी, ये कितना आया 90 डिग्री। अब हम लोग क्या करेंगे कि चले आएंगे इस ट्रायंगल में, नो इन ट्रायंगल पी एस क्यू, ये तीनों का सम एस पी क्यू, एंगल एस पी क्यू प्लस एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी एस क्यू, 180 डिग्री, क्योंकि सम ऑफ 3 एंगल्स किसी भी ट्रायंगल का विल बी 180 डिग्री। तो अब यहाँ पर वैल्यू पुट कीजिए, ये दोनों का सम देखिए 90 डिग्री है ना, यहाँ पर ये 90 डिग्री।
और प्लस एंगल पी एस क्यू इक्वल्स टू 180 डिग्री। नाउ एंगल पी एस क्यू विल बी 180 डिग्री माइनस 90, दैट इज 90 डिग्री। ठीक, अब जैसे इस चीज़ को हमने प्रूफ किया, खूब आराम से आप लोग समझे होइएगा, पूरा विश्वास है हमको। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि जब ये 90 जान गए, कंडीशन याद रखना है, ये दो पैरेलल लाइंस, इंटीरियर एंगल का बाइसेक्टर के बीच का ये एंगल कितना होता है, ये अगर ऐसे हमको डायरेक्टली याद रहता है तो कहीं पर भी जब इसका यूज करना होगा, अगर प्रूफ करना है तब इस तरीक़ा से प्रूव करना होगा, लेकिन कहीं पर ज़रूरत पड़ गया इसका यूज करेंगे तब इस तरीक़ा से यूज कर लेंगे आसानी से, समझे। अब जैसे यहीं पर देखिए एक चीज़, मान लीजिए कि ये दिया हुआ है हमको कि ये एंगल जो है ये 60 डिग्री का है, तो ये 30 डिग्री हुआ। कंडीशन ये दिया हुआ है कि ये पैरेलल है और ये जो को इंटीरियर एंगल है इसके बीच का एंगल ये क्या होगा, इसको फाइंड करना है। इफ़ वन एंड ओनली वन, यानी कि सिर्फ एक ही एंगल हमको ये दिया हुआ है 30 डिग्री का, ये 30 डिग्री है, तो ये एंगल कितना होगा, या बोल देगा ये पूरा कितना होगा, तब क्या करेंगे। तो अगर ये हमको 30 दिया हुआ है तो ये एंगल को हम जान रहे हैं, अगर ये चीज़ याद रख रहे हैं तो एकदम आराम से याद रहेगा। और ये जान रहे हैं कि 90 है, तो 90 प्लस 30 मिलके कितना हो गया 120 बात ये अब निकल जाएगा। और अगर ये निकल गया तो ये भी पता है कैसा कंडीशन रहेगा कि पी एस बाइसेक्ट्स एंगल बी पी क्यू, तो हम फाइंड कर सकते हैं एंगल बी पी क्यू इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ दिस एंगल, ये पूरा एंगल होगा इस एंगल का ट्वाइस। तो अगर हम इसको निकाल लेते हैं तो ये पूरा मालूम हो जाता है, समझे। इसलिए इसका बहुत यूज सवाल में ऐसे ही होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से अब एक नेक्स्ट सवाल को और देखते हैं हम लोग कि मान लीजिए ऐसा दिया हुआ है कि ये है पैरेलल लाइंस और इस एंगल का बाइसेक्टर और इस एंगल का बाइसेक्टर बोलेगा कि ये पैरेलल है। कैसे होगा पैरेलल, तो कितना आराम से होगा। जैसे मान लीजिए कि ये एंगल दिया है पी क्यू आर एस टी, इधर भी कुछ नाम होगा, ए बी सब मान लीजिए, लेकिन हाँ ये कंडीशन है कि ए आर पैरेलल टू बी टी, ठीक है। ये दोनों पैरेलल है और प्रूव करना है हम लोग को कि क्यू ई पैरेलल टू एस एफ, टू प्रूव दैट क्यू ई पैरेलल टू एस एफ, ये प्रूव करना है। तब क्या करेंगे, वी नो दैट इफ two parallel lines are bisected by a transversal line, then pairs of corresponding angles are equal। कि अगर ये दोनों पैरेलल है तो एंगल पी क्यू आर ये बराबर हो जाएगा किसके, इक्वल टू एंगल क्यू एस टी, काहे कि ये है करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक, ये याद रखना है। तो जब ये दोनों इक्वल हो गया तो इसका हाफ भी इक्वल हो जाएगा, देन 1/2, दिस इम्प्लाइज 1/2 एंगल पी क्यू आर इक्वल टू 1/2 एंगल क्यू एस टी, दोनों का हाफ भी इक्वल हो जाएगा। तो अब इसके बाद हाफ पी क्यू आर के बराबर हो गया पी क्यू ई एंगल पी क्यू ई, और इसके हाफ के बराबर हो गया क्यू एस एफ एंगल क्यू एस एफ। तो अब जब ये दोनों एंगल इक्वल हुआ तो ये भी तो करस्पॉन्डिंग एंगल है, क्योंकि इस दो लाइन को ये इंटरसेक्ट किया तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल हुआ, ठीक। तो यहाँ पर लिख देंगे कि बट दीज आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स, देयरफॉर QE parallel to SF
हैंड्स समझ गए। तो इस पर बहुत तरह का ऐसा ऐसा सब सवाल है, और कुछ सवाल को जब समझिएगा तब फिर आगे बनाने में बनेगा और सवाल समझ में आएगा। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है।